ठीक है, पर उस पर समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? सब कुछ तो लिखा एकदम आसान भाषा में, नहीं लिखा है क्या? FST लिखा हुआ है बस। 11th FST लिखा है, पूरा लिखा हुआ है, पढ़ो ढंग से। क्यों, लिखा हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, एक मिनट में दिखा देता हूँ, रुको। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना शानदार प्लानर बनाया तुम्हारे लिए प्रॉपरली, उसमें लिखा है पूरा 11th फुल सिलेबस टेस्ट 1, 11 फुल सिलेबस टेस्ट 2। तो 10 तारीख और 17 तारीख दोनों में 11 का फुल सिलेबस टेस्ट होगा। फिर 24 तारीख से आपके 11 12 जेई मेंस के FST स्टार्ट होंगे। ठीक है, हाँ है ना? बीच में एक ब्रेक है आपका बस, कि आपका एक संडे आपका पेपर नहीं, बाकी फिर 24 के बाद लगातार हर संडे पेपर है। ठीक है, चलो। इसलिए इन बच्चे कितने पेपर बाकी है आपके, अगर गिने जाए तो? एक मिनट, देखो टोटल आपके कितने 10 FST हैं, उसमें से ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, मतलब 8 ही FST बाकी है। तो इन 8 FST को पूरी ईमानदारी और अच्छे से देना। ठीक है, चलो। स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। ठीक है, तो अब तक अपन ने चीजें पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ ली थी अपन ने? हाँ, स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ लिया था अपन ने, हाँ है ना? अच्छा, आपने क्लास 11 में जब ये कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता ही है, और आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, ये सारी जो चीजें जनरेट होती है कैसे जनरेट होती है? एक डबल साइडेड कोन से। यस सर। एक डबल साइडेड ऐसा कोन होता है, बेसिकली वो भी बनता है कैसे? 2 स्ट्रेट लाइन को ऐसे गोल 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 घुमाऊंगा मैं, तो आपके पास एक डबल साइडेड कोन मिलेगा। इस एक्सिस के ऊपर अगर 2 स्ट्रेट लाइन को ऐसे रोटेट करे तो इस तरह का शेप मिलेगा, है ना? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, उस डबल साइडेड कोन को अगर एक प्लेन मतलब आपको पता है एक पेज टाइप का, उस प्लेन को अगर मैं काटूं अलग अलग एंगल्स पे, तो अलग अलग एंगल्स पे कट करने पे कुछ शेप्स मिलते हैं। उन्हीं शेप को हम डील कर रहे हैं। आपको या तो मिलेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या मिलेगी? या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस किसी एक एंगल पे काटोगे, या फिर आपको क्या मिलेगा? सर्कल मिल सकता है। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल काट दोगे तो क्या मिल जाएगा? सर्कल। थोड़ा सा इंक्लाइन करोगे तो क्या मिल सकता है आपके पास? इलिप्स। ठीक है, या फिर आपको क्या मिल सकता है? पैराबोला, या फिर आपको क्या मिल सकता है? हाइपरबोला। ये 5 तरह के फिगर अपन जनरली डील करते हैं। आपको एनसीईआरटी में आपको ध्यान भी होगा, वो सारे डायग्राम अच्छे से दिए हुए हैं, है ना? बोलो। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन। मतलब कोन का क्या एक सेक्शन है, सेक्शन मतलब एक हिस्सा, और इन्हीं के बारे में हमको डील करना, इन्हीं की हमको थ्योरी पढ़ते हैं, इन्हीं के बारे में हम सारी चीजें पढ़ते हैं, और इसी के क्वेश्चन हमको लगाने। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है ये इसी के बारे में कि कोनिक सेक्शन है। ये आपका सिलेबस आपको पता है, बहुत सारा चीजें हट गई हैं, और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? इक्वेशन ऑफ द कोनिक इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सिर्फ इतना सा इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम जो भी इसके आजू बाजू जो भी चीजें आती है उनको हम प्रॉपर्ली ध्यान दें। टेंजेंसी हट गई है। ठीक है, चलो। तो कोनिक सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। बेसिकली कोनिक सेक्शन होता क्या है और कोनिक होता क्या है। तो जो बुक में स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमको दी हुई है वो ये है, क्या कोनिक सेक्शन और कोनिक इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट, ध्यान से सुनना, which moves in a plane such that its distance from a fixed point is in a constant ratio with the distance from a fixed line। मतलब कोनिक सेक्शन जितने भी आपके कोनिक आपने अब तक पढ़े, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला, सर्कल हो, या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, वो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, एक लोकस है। और वो सारे के सारे क्या डेफिनेशन फॉलो करते हैं कि उन सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, उन सारे पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन, 2 चीजें फिक्स है। मतलब एक मान लो एक लाइन को फिक्स कर दिया, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा जनरल पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट घूमता हुआ, ये लोकस पॉइंट है, मतलब ये मेरा जनरल पॉइंट है जो घूम रहा है इस पूरे प्लेन में। ठीक है, अब वो इस तरह से घूम रहा है ताकि उसका जो डिस्टेंस है उस फिक्स पॉइंट से और उसका डिस्टेंस उस फिक्स लाइन से, ये जो 2 तरह के डिस्टेंस है, मान लो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है PS, फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन से डिस्टेंस है PM। ये जो डिस्टेंस का रेशियो है, पहले पॉइंट से डिवाइडेड बाय लाइन से डिस्टेंस का रेशियो, ये रेशियो ये एक तरह का कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? एक कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, एक अब मेरा कोनिक सेक्शन क्या है, वापस सुनो। इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट और द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग शेप मिलता है। अगर ये कांस्टेंट 1 हो गया, अगर ये कांस्टेंट क्या हो गया? 1 का मतलब क्या हो गया कि PS अपॉन PM अगर ये 1 हो गया, इसका मतलब दोनों की लेंथ इक्वल हो गई। यस सर। है ना? मतलब अगर ये ऐसे पॉइंट का कलेक्शन करूं ताकि ये दोनों लेंथ अगर इक्वल है, इन दोनों लेंथ के इक्वल वाले जितने पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूंगा, उन पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद मुझे जो शेप मिलेगा वो शेप कैसा मिल रहा है? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला।
समझ में आ रहा है? ये पीएस अपॉन पीएम का रेशियो का मैंने 1 से इक्वेट कर दिया, 1 से इक्वेट कर दिया मतलब पीएस इक्वल टू पीएम अगर कर दिया। बहुत ध्यान सुनना, अगर आपको आता है फिर भी ध्यान सुनना। जनरली हमारे दिमाग में रहता है भाई हमें तो सब आता है, लेकिन फिर भी ध्यान सुनना, बहुत सी चीजें, बारीक चीजें बहुत काम आती है। हर जो वर्ड में यूज कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा। ठीक है, तो पीएस अपॉन पीएम का ये जो रेशियो ई, अगर ये 1 है मतलब अगर ये रेशियो बराबर है, इन सारे पॉइंट का जो कलेक्शन मैंने डायग्राम अगर बनाया तो वो कैसा शेप दिख रहा है? पैराबोला जैसे दिख रहा है। ये सब ज्योमेट्रिकल है, समझ में आ रहा है? है ना, ये ज्योमेट्रिकली डिराइव किया गया कि एक लाइन ले ली, एक पॉइंट ले लिया और ये रेशियो अगर मैं इक्वल करते क्या तो इन सारे पॉइंट का कलेक्शन में को जब मेरे को शेप मिला, एक पैराबोला मिला। तो पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। हाँ है ना? बोलो, अरे Yes, बोलो। sir. ठीक है, अब Yes, अगर अब देखो ये ई की वैल्यू अगर मान लो अगेन, मान लो कोई ऐसा ना, अब ये देखो कोई भी नंबर अगर मैं 1 के रेस्पेक्ट में बात करूं, या तो नंबर 1 के बराबर होगा, या तो 1 से ज्यादा होगा, या तो 1 से कम होगा। हाँ है ना? तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो अगर नंबर 1 के बराबर हुआ तो मुझे ये कंडीशन में जो शेप मिला वो पैराबोला शेप मिला। ये सब ज्योमेट्रिकली है ना, ज्योमेट्रिकली प्रूवन है। ठीक है, अगर ई मैंने कोई नंबर ग्रेटर देन 1 ले लिया, 1.2, 1.3, 2, 3, 4 कुछ भी ऐसा ले लिया, तो ये जो रेशियो है पीएस अपॉन पीएम, अगर ये ग्रेटर देन 1 ले लिया तो जो मुझे शेप मिला कैसा मिला? Hyperbola. हाइपरबोला। ग्रेटर देन 1 के लिए शेप कैसा दिखा? हाइपरबोला। और अगर ई लेस देन 1 लिया, 0.8, 0.2, 0.3, 0 और 1 के बीच में ले लिया बेसिकली, तो मुझे शेप कैसा मिला? Ellipse. इलिप्स। किस तरह का शेप मिला? इलिप्स, सर्कल जैसा दिखता है जनरली, इस तरह का। हाँ है ना? Yes, sir. ये सारे ज्योमेट्रिकली प्रूवन चीजें, लेकिन इन सब चीजों के लिए जो टर्मिनोलॉजी ये फिक्स करी गई है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? Focus. फोकस। इस फिक्स पॉइंट को आप क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हो? फिक्स पॉइंट को आप क्या बोलते हो? फोकस। फिक्स लाइन को क्या बोलते हो? Directrix. डायरेक्ट्रिक्स। ये जो फिक्स लाइन होती है इसका नाम हमने क्या दे दिया? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फोकस से और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो एक लाइन पास हो सकती है, जो फोकस से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, उसको हम क्या नाम देते हैं? इस लाइन को Axis. एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। है ना? फोकस से पास होने वाली लाइन और जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, उसको हम क्या नाम देते हैं? बोलो। एक्सिस। Axis of parabola. एक्सिस नहीं, कोई भी एक्सिस ऑफ द कोनिक, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला, है ना? एक्सिस ऑफ कोनिक। क्लियर है? Yes, sir. Yes, और sir. ये जो शेप बनता है ये मेरा वो गिवन कोनिक सेक्शन है। जो भी कोनिक हो, ये जो शेप बनता है ये मेरा क्या है? कोनिक है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन यही है कि आपका क्या, कोनिक सेक्शन और कोनिक इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। लोकस मतलब पॉइंट्स का कलेक्शन विच मूव्स इन अ प्लेन। अगेन प्लेन है, हम 2D में डील कर रहे हैं, 3D में कुछ भी डील नहीं कर रहे। 3D में आप कब डील करोगे पता है आपको? जब आप इंजीनियरिंग में चल जाओगे। इंजीनियरिंग में जब जब जाओगे वहां पे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें 3D में डील करोगे। 3D में जो अलग अलग शेप बनते हैं वो आप डील करो, लेकिन हमको 12th तक क्या डील करना? 2D में। तो इन अ प्लेन सच दैट द डिस्टेंस ऑफ फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट रेशियो है। उस कांस्टेंट रेशियो को भी हमने एक नाम देते हैं ई। इसको क्या बोलते हैं? Eccentricity. एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी। इस कांस्टेंट ई को भी हम नाम देते हैं एसेंट्रिसिटी। ठीक है, ओके, यहां तक हमको समझ में आ गया सारी चीजें। अभी जो टर्मिनोलॉजी ये थोड़ा ध्यान रखना है हमको। फिक्स पॉइंट को फोकस, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, रेशियो को एसेंट्रिसिटी, और जो यहाँ से पास हो रही है उसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, अरे, sir. ये इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? Vertex. वर्टेक्स। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो जहाँ पे वो एक्सिस को कट करेगा कॉनिक। इंटरसेक्शन हो रहा हाँ, है कोनिक सेक्शन मेरी एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम क्या बोल देंगे? वर्टेक्स बोल देंगे। है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक और चीज डिफाइन होती है जनरली, आप देखा होगा कि फोकस, जैसे मान लो फोकस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड है ये Yes, क्या sir. होगी? कॉर्ड ऑफ, इस कॉर्ड जो ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? Latest rectum. नहीं नहीं, जो एक्सिस Length of डबल parabola. ऑर्डिनल, क्या बोलते हो? डबल ऑर्डिनेट। Ordinal. ठीक है, हाँ, अगर ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, ये कंडीशन है, दोनों में अंतर है। अगर ये डबल ऑर्डिनेट कहां से पास हो जाए? फोकस से। कहां से पास हो जाए? फोकस से, तो उसको आप क्या बोलते हो? बोलो, क्या बोलते हो? Latest rectum. Latest rectum. ये सारी ये तीनों ये चीजें हर कोनिक में यूज होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन सबको, इसमें कोई डाउट हो तो पूछते रहना। तो डायरेक्ट्रिक्स आपके मेन चीजें क्या है? फोकस। फोकस मतलब वो फिक्स पॉइंट, वो फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स। ये मेरा कोनिक हो गया। वर्टेक्स ये एक्सिस हो गई, जहां से फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस जहां पे वर्टेक्स, एक्सिस जहां पे कोनिक सेक्शन को इंटरसेक्ट करेगी उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट।
डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास करे उसका स्पेशल नाम दे दिया लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमको ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो, इसका अगर अब जब डेरिवेशन किया गया कि भाई ये कोनिक सेक्शन का हम जनरल इक्वेशन निकालते हैं, तो आप मान लो आपने आप जनरली आपको पता ही है कि फिक्स पॉइंट जो भी लोकस के पॉइंट को हम हमेशा क्या लेते हैं, एच कोमा के लेते हैं, है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, एच कोमा के ले लिया और मान लो इस फिक्स पॉइंट को आपने ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए ए कोमा बी तो ऑलरेडी यूज हो रहा है ना, तो इसको ले लो मान लो अल्फा कोमा बीटा, और फिक्स लाइन को आपकी फिक्स लाइन की इक्वेशन ले ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। यस सर। तो आपको ये एक तो फिक्स लाइन गिवन है क्वेश्चन में और ये फिक्स पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मैं अपने जो कोनिक है, मेरे जितने भी कोनिक बने उनकी उनकी डेफिनेशन डिराइव कर रहा हूं। तो मान लो मैंने एसेंट्रिसिटी ई डिफाइन कर दी। एसेंट्रिसिटी ई को भी आपको पता है मैंने कैसे डिफाइन किया था, याद है ना? बोलो, ई किसका रेशियो है? PS upon पीएस अपॉन पीएम। PM. पीएस अपॉन पीएम, वैसे ये मेरी ई होता है। पीएस मतलब बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मुझे पता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना? तो ये हो Yes. जाएगा मेरा h माइनस अल्फा, या फिर जो भी आपको लिखना h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये पीएस हो गया। पीएम मतलब एक लाइन का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस c, है ना? तो Yes. h Yes. प्लस bk प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यस सर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर clear लोगे, सॉल्व कर लोगे इसको, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें कौन कौन से टर्म आएंगे? एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, है ना? एक्स वाई का टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म आएगा। तो उसको जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा। किस तरह से? एक्स स्क्वायर का टर्म, एक वाई स्क्वायर का टर्म, एक एक्स वाई का टर्म, तो उसका क्वेश्चन मान लो मैंने 2h बोल दिया। ठीक है, फिर एक एक्स का टर्म आएगा तो उसको क्वेश्चन को हमने 2g बोल दिया। ये जनरल, यहाँ पे एबीसी और एच अलग अलग है ना, इसको एक जनरलाइज फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। आपकी जो इक्वेशन आएगी इस फॉर्मेट में दिखेगी। ठीक है, और इसी को हमने बोला था पिछली क्लास में, बताओ किस क्या बोला था इसको? इक्वेशन ऑफ कॉनिक। इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व, है ना? हाँ हाँ। याद आ रहा है? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन में यूज किया था इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व। अब ये जो कर्व की इक्वेशन है, ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी नोट कर सकती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या फिर ये पैराबोला की भी इक्वेशन हो सकती है, या फिर ये इलिप्स की इक्वेशन हो सकती है, या फिर ये सर्कल की इक्वेशन हो सकती है, या फिर ये हाइपरबोला की इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन है कोनिक की। सेकंड डिग्री कर्व जो होता है, आपको समझ में आ रहा है ना? ये जो अपने डिफाइन किया है, ये सब ये जो हमने डिफाइन किया ई, ये रेशियो क्या क्या डिनोट कर सकता है? या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मुझे पता सर्कल के लिए कंडीशन क्या होती है ई की? 0 होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, 0। सर्कल के लिए ई की कंडीशन क्या होती है? 0। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या, ये जो हमने डिराइव किया है सारी चीजें, ये जो इक्वेशन बनी सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन, ये आपकी कोई भी कोनिक रिप्रेजेंट कर सकती है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन बता दी आपकी कि आपका ये जो कोनिक सेक्शन है, ये अपन ने जो डिराइव की है इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन मिलेगी, जो सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन या तो आपकी इलिप्स होगी, पैराबोला होगी, हाइपरबोला होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर सर। E equals to 0 होगा तो इलिप्स भी हो सकता है ना? ई इक्वल टू क्या? 0 होगा तो नहीं, ई इक्वल टू 0 नहीं, ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता तो इलिप्स होता है। अच्छा ओके सर। ठीक है, चलो ई इक्वल टू 1 के लिए पैराबोला। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस स्लाइड में एक चीज समझ रहा था, वो आपने क्या किया था PS अपॉन PM में? हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ एक बार। हाँ, एक ओके सर। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फोकस दिस डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे फिक्स लाइन की इक्वेशन गिवन है मुझे, बोलो। यस सर। Yes, sir. और फिक्स पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है 0,1। तो किसी भी कोनिक सेक्शन की बेसिक डेफिनेशन से अगर मैं निकालूं तो कोई भी पॉइंट P को हम क्या मान लेंगे? h, k। कॉमा के। इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस यहाँ से, ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। यस सर। ठीक है, E इक्वल टू PS अपॉन PM, और पैराबोला के लिए E को हम क्या रख देंगे? 1, है ना? यस सर। Yes, sir.
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला की। यस यस सर। सर। देखो बस हमको पूरा देखो कैलकुलेशन नहीं करना, बस दिमाग लगाना है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो। पीएस निकाल सकते हो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, पीएम निकाल सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी वो किसकी इक्वेशन मिलेगी? पैराबोला की इक्वेशन, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ये देखो यहाँ पे कर भी रखा है, इस तरह की इक्वेशन आ रही है, 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब जैसे मान लो यहाँ पे चलो ये क्वेश्चन करो। सर वन ही होगा ना? सर वन ही होगा ये तो। पैराबोला का तो। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन था नहीं एक्चुअली, ठीक है, हाँ है ना? अरे यस बोलो। सर। यस अब कोनिक को कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे यहाँ पे मैंने देखा अभी कि भाई मैंने एक बेसिकली एक इक्वेशन डिराइव करी, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को देख के तो मैं नहीं पहचान सकता इलिप्स से पैराबोला हाइपरबोला है ना? यस सर। डिग्री कर की इक्वेशन है। अभी सेकंड डिग्री एक एक बात को बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनते जाना, ध्यान मत भटकाना। ये सेकंड डिग्री कर की इक्वेशन, अब ये या तो इलिप्स होगी, पैराबोला, हाइपरबोला कुछ भी हो सकती है। अब इसको कैसे पहचाने, वो कोई ना कोई तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? तो वो तरीका ढूंढते हैं। तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया कि जो मेरी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरी जनरल सेकंड डिग्री कर की इक्वेशन, ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है। अब मुझे इस इक्वेशन की मदद से पहचानना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स वगैरह। तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप एक तो डेल्टा निकालो। क्या निकालोगे? डेल्टा। आपने देखा होगा डेल्टा क्या होता है, या इसका डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे, डेरिवेशन काफी लेंथी है, आपको बस तरीका ध्यान रखना है। तो डेल्टा आपका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे आप रखोगे डायगोनल में ABC, ठीक है, है ना? बोलो। डायगोनल में क्या Yes, sir. रखोगे? ABC। ABC क्या है? A B और C, मतलब ये ABC आपने डायगोनल में रख दिया। यहां रखोगे, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक जगह ये है, एक जगह ये है, और एक जगह ये है, और यहीं पे जनरली सेम होता है H G और F, ऐसे याद रखना। H यहाँ पे आता है, H यहाँ पे आता है G, और यहाँ पे आता है F, ठीक है? तो ये आप हो गया डेल्टा, ठीक है? ये डेल्टा आपको निकालना रहेगा। यहाँ पे रहेगा डायगोनल में AB, इसका डेरिवेशन होगा तो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, लेकिन फिलहाल इसका बस फॉर्मूला याद रखो। डेल्टा क्या आएगा? ABC यहाँ पे, H यहाँ पे, G यहाँ पे, F यहाँ पे। क्लियर है? ये डेल्टा याद रख लोगे? यस सर। ठीक है। अब इस डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर ये डेल्टा का आंसर 0 आ गया, मतलब ये आपका रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? मतलब दो लाइन का पेयर, दो लाइन को साथ में प्रोडक्ट करा हुआ, तो उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ये डेल्टा नॉन जीरो है तो आपका ये कोनिक रिप्रेजेंट करेगा। अब कोनिक भी अलग अलग तरह का हो सकता है, उसमें कंडीशन कैसे निकालेंगे? अब फिर आपको निकालना पड़ेगा एच स्क्वायर और AB में रिलेशन। तो एच स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू आप निकालोगे, तो एच स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू अगर या तो 0 आएगी, एच स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू, स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू या तो आपकी आएगी लेस देन 0। क्लियर है? बोलो। ठीक है। अगर Yes, 0 sir. के बराबर आ रही है मतलब पैराबोला, ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हाइपरबोला, लेस देन 0 आ रही है तो इलिप्स, ठीक है? और सर्कल में आपको ऑलरेडी पता ही है कि सर्कल के केस में अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए और बी के क्वेश्चन क्या थे? सेम थे। यस सर। एक्स वाई का टर्म नहीं आया था, तो ए और बी आपके सेम Zero, होना चाहिए, एच की वैल्यू क्या नहीं चाहिए? 0। Zero. ये कंडीशन आपके लिए सर्कल, तो सर्कल के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस इनके लिए ध्यान रखना है। तो अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा इक्वल टू नॉन 0 है तो फिर आपको एच स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू निकालेंगे। एच स्क्वायर माइनस AB, एच क्या है समझ आ रहा है? एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 2h है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो h आ जाएगा। जी मतलब x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो g, y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो f, है ना? बोलो। और a और b मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्वेश्चन। तो एच स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है, डेल्टा अगर नॉन 0, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही तो पैराबोला, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही तो हाइपरबोला, लेस देन 0 है तो इलिप्स। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। देखो याद रखने का तरीका भी आसान है। तो जनरली देखो एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोला। एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 तो इलिप्स, लेस देन 0 तो इलिप्स। एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 तो पैराबोला। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, चलो इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो। 3 मिनट का टाइम है आपके पास। दोनों कोनिक सेक्शन कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको पता करना है। सब लोग ट्राई करो, ए बी सी सब निकालो, पता करो क्या क्या है दोनों कोनिक सेक्शन के।
दोनों कोनिक सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं निकालो, सब लोग ट्राई करेंगे। आगे आंसर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए कितना है, 1 1. एक्स का कोएफिशिएंट ए, वाई का कोएफिशिएंट बी -4 आया ना। -4. एच 0. -40। एच एक्स वाई का टर्म ही नहीं है ना, एच अच्छा हाँ Yes, sir. जी जी एस सर -1 -1, एफ 8 8 और सी -40 -40. अब यहाँ डेल्टा निकालोगे, डेल्टा मतलब ए बी सी एच जी एफ है ना। यस अरे सर। बोलो यही था ना डेल्टा आपका। हाँ, Yes, sir. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्या आ रहा है ये, अरे आपने निकाला है ना ए बी सी पूरा नहीं निकाला, ये देखा कि नॉन जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। 1 -4 -40 और एच कितना है आपका 0, जी कितना है -1 और एफ कितना है 8। ठीक है, इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, आप चाहो तो रो 1 और रो 3 को ऐड कर दो आपस में, तो रो 1 रो 3 को ऐड कर दोगे तो एक 0 क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा -41 है ना। तो बेसिकली इसको प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सर नॉन जीरो आ रहा है। 100 आएगा। नॉन जीरो आएगा. सर 96 आ रहा है। हाँ नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। नॉन जीरो मतलब कोई ना कोई कोने की रिप्रेजेंट करे, अब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। 4 ग्रेटर देन 0 आ रही तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। हाइपरबोला। आसान है निकालना, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये देखो ऐसे ही करना है आपको सॉल्व, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट वाले का देखो सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 हाइपरबोला, वेरी गुड। सेकंड वाले में भी यही दिया था, इसका आंसर क्या है, इसका इलिप्स आया. इलिप्स। इलिप्स। हाँ ये भी नॉन जीरो लेस देन 0 तो इलिप्स, वेरी गुड। कर लोगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, यस सर, कर लेंगे. चलो फटाफट ये देख लो, ये कैसे दिमाग लगा। स्क्वायरिंग। हाँ वेरी गुड, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा अल्टीमेटली, रूट रूट का टर्म है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। वेरी गुड, तो रूट एक से, तो आप चाहो तो किसी एक को उधर भेज दो या फिर इधर से स्क्वायरिंग करो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। यस सर। अरे हाँ है ना, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स आएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अभी भी रूट का टर्म है तो हम इन सबको उधर भेज देंगे, रूट को इधर भेज देंगे, तो 2 रूट बी वाई इक्वल टू बी वाई -ax + 1
आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। आप इसे एक बार और स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4by इक्वल टू by माइनस ax प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन आएगी, फिर आप पता कर लोगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बस हल्का बस आइडिया लगवाना है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, बाकी डिटेल हमको सॉल्यूशन नहीं करना, ये तो आप कर लोगे कैलकुलेशन। क्लियर है? यहाँ पे कर भी घर पे कर लेना। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो कोनिक को पहचानना आ जाएगा भाई, कोनिक कैसे पहचानते हैं? यस सर। यस सर आ यस जाएगा। सर। ठीक है, देखो ये चैप्टर बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन हम वो आराम से हम सेकंड अटेम्प्ट के लिए या फिर जब एडवांस की तैयारी करेंगे तब पढ़ेंगे। और भी चीजें इसमें पढ़ाई जाती है कि अगर कोई भी जनरल कोनिक है तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। ठीक है, एक दो चीजें, एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालें, अगर एक्सिस ट्रांसफॉर्म हो रही तो कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें हम जब एक बार सेकंड अटेम्प्ट के लिए और तैयारी करेंगे या फिर क्या कहते हैं अपना एडवांस की जब तैयारी करेंगे तब उसके बारे में देखेंगे। अभी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से बेसिक्स प्रॉपर तैयार करके जाना, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते उतने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। अब No, यहाँ तक हमने पढ़ लिया भाई कोनिक अगर आता है तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, डेल्टा की तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब पैराबोला के बारे में हमको चीजें डिटेल में देखने की, पैराबोला में हमको क्या क्या पढ़ना है। पैराबोला में अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, लाइन की पोजीशन, वो सब चीजें जो हमने ऑलरेडी सर्कल में देखी थी। ठीक है, एक एक करके इसको प्रॉपर्ली देखते हैं। और अगेन सिलेबस में आपकी क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है, बोलो? स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला। आप बच गए, स्टैंडर्ड पैराबोला आपको पढ़ना है, लेकिन हाँ उनकी एक्सिस को शिफ्ट कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, उनके एक्सिस को शिफ्ट करके आपको पता होना चाहिए। तो चार तरह के स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, कि आपकी एक्स एक्सिस होगी, आपकी वाई एक्सिस होगी। एक स्टैंडर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है ना, एक ये पैराबोला हो गया। इसी के उल्टा वाला इसके पीछे बना दो, एक हो गया वाई एक्सिस वाला। याद है कि नहीं सबको? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दो फर्स्ट वाले की स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन। y square is equal Y to square is 4ax, इसकी y square is equal to minus 4 माइनस 4 इसकी x square is equal to एक्स स्क्वायर इज माइनस 4 है ना, ये तो पढ़ा हुआ है हमने बचपन से। यस यस सर। सर। ठीक है, और दूसरी चीज एक यहाँ पे फोकस होता है, फिक्स पॉइंट आपका, यस सर। बोलो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, 0 a,0। ए मतलब x के कोएफिशिएंट को 4 से डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा, हाँ है ना? यस अरे बोलो, सर। very good। आपको पता है पैराबोला के हर पॉइंट का फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होता है, तो ये डिस्टेंस आपका a है, तो इस पॉइंट का उतनी ही दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स होगी, हाँ है ना? बोलो। अरे आ रहा है समझ, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। और ये लाइन क्या होगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस। यस सर। लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसकी इक्वेशन कहां से पास हो रही है? -a,0 से। कहां से पास हो रही है? -a,0। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू -a, माइनस a। यस सर। है ना? इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू -a। बात समझ में आ रही है? बोलो। इसका फोकस यहाँ पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? -a,0। वेरी गुड। इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी a की दूरी पे होगी, है ना? इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये कौन सा होता है? वर्टेक्स होता है ना? यस सर। ये एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा ये वर्टेक्स होगा नहीं, फोकस और पैराबोला का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। फोकस और पैराबोला का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। ठीक है, वर्टेक्स हमेशा फोकस और सॉरी क्या बोल गया, फोकस और ये जो डायरेक्ट्रिक्स का ये पॉइंट है, इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? वर्टेक्स जो होगा इन दोनों का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, दोनों की बराबर दूरी पे आता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। एक्सिस मेरी क्या होती है? एक्सिस मतलब वो लाइन जो फोकस से पास कर रही हो, डायरेक्ट्रिक्स किया हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इन बेसिक डेफिनेशन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा जब अपन थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये सब बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखना, कहीं ना कहीं यूज होगा। इसका फोकस यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा बताओ? 0,b। ए बी कहाँ से आ गया? 0,a, 4a तो है यहाँ पे भी, है ना? और इसकी लाइन नीचे a दूरी पे होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू माइनस है। वेरी गुड। इसका फोकस यहाँ पे होगा, कहाँ पे? 0,-. इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी। इसकी इक्वेशन y इक्वल टू बहुत बढ़िया। इसमें कोई किसी को दुख दर्द है क्या? नो सर, नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे थ्योरी में फिर मैंने दिया हुआ है सारा चीजें, इसको और घर पे पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल भी दिया कि निकालना। कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो ये बताओ, इसका फोकस क्या होगा? +4
minus प्लस 4. 0,4 पहले तो पता कर लो 4a इक्वल टू 16, तो a कितना आएगा? Plus 4. 4. 4 आएगा। 4 ठीक है, और इसका डायग्राम हल्का सा रफ बना लो, तो फोकस यहाँ पे आएगा, तो क्या आएगा फोकस? सर 0 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सर 0 मतलब f y Y बराबर equal to minus a. -4, हाँ है ना? Yes, sir. Sir. वेरी गुड। चलो इसके लिए बताओ फोकस। -1,0 minus 1, 0 और डायरेक्ट्रिक्स x equals to X 1 equal to 1. देखो यहाँ पे -1 आएगा तो यहाँ 1 आएगा, है ना? Yes, sir. और y स्क्वायर का टर्म है तो x आएगा, x स्क्वायर का टर्म है तो y आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो ये कर लेना, सारा दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, पढ़ो ध्यान से इसको। बताओ क्या होगी इसकी इक्वेशन? हल्का सा रफ डायग्राम बना लो, दिमाग में बैठ जाएगी। अरे करो जल्दी से, इतना टाइम क्यों लगता है? बराबर फिर 12 y square is equals to 12 x 3,0 पे फोकस है, x इक्वल टू -3 पे डायरेक्ट्रिक्स है ना? तो ऐसा ही तो बनेगा, बोलो। Yes, sir. ये कौन सा होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। 4ax. a कितना है क्वेश्चन में? a कितना है? 3 3। इतना टाइम लगा दिया। y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12x, बस खत्म, है ना? yes अरे sir बोलो। ठीक है, अच्छा अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है वो भी देख लो फटाफट। लेटेस्ट रेक्टम आपको सिखाया था मैंने। लेटेस्ट रेक्टम मतलब ये लेंथ। देखो ध्यान से सुनो, ये जो कॉर्नर के पॉइंट है ये पहले पता कर लेते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा ए होगा लेटेस्ट Yes, रेक्टम में। अगर ये ए है, इन तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा कितना होगा? ए, क्योंकि पर सीधी लाइन है तो तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह अगर ए रख देंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। सर 2 है yes sir ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला -2 है ना? Yes, sir. तो मतलब ये 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 4 4 है 4 है। ठीक है, तो आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आएगी? बोलो। 4 4 है 4 है। क्या आपकी सही है? हाँ है ना? yes अरे sir बोलो, जवाब दिया करो, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। बताओ इसमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है? 12 12 सर एक मिनट, बाकी जनता से पूछ लेता हूँ। बाकी जनता को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलो बता दो ये। sir option A वर्टेक्स ओरिजिन एक्स एक्सिस क्या लाओगे? तो ऐसा बनेगा, है ना? खत्म हो गया क्वेश्चन। रफ डायग्राम बना लो। एक्स एक्सिस अगर एक्सिस है, ओरिजिन है, इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? Y equal to 4ax. 4x। ए निकालना है, क्वेश्चन में दे 2,3 से पास कर दे, इसमें सेटिस्फाई करा दे, है ना? yes sir ए आ जाएगा, ए आ जाएगा तो काम हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर कोई डाउट यहाँ तक? कोई No, डाउट यहाँ sir. तक? ठीक है। No, अब देखो ये काम की चीजें क्या, अभी अपन ने सीखा कि भाई अगर मेरी वर्टेक्स ओरिजिन पे, तो मेरा जो पैराबोला उसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं। लेकिन अगर वर्टेक्स को मैंने शिफ्ट कर दिया, पैरेलली इस पैराबोला को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। सिर्फ शेप ऐसा कैसे रखा? बस पैरेलली किसी एक पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। उस पॉइंट का नाम दे दिया, मान लो मैंने वर्टेक्स को, पहले जहां पे मेरी वर्टेक्स ओरिजिन पे थी, इस बार वर्टेक्स हो गई मेरी h, k पे। कहां पे हो गई? बोलो, h, k पे। तो अब मेरी पैराबोला की इक्वेशंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, एक तो वो समझना है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं? बोलो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, है ना? Yes, इस बार इस बार मेरी ये एक्सिस हो जाएगी, है ना? बोलो, yes sir इस पैराबोला Yes, के लिए मेरी एक्सिस हो जाएगी। मेरा फोकस कहीं ना कहीं इसी एक्सिस पे यहाँ पे लाई करेगा। बोलो, yes, sir. लेकिन फोकस का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा?
वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस हमेशा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज होगा। रहेगा। यस अरे सर। बोलो, Yes, sir. वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं सर। No, sir. और डायरेक्ट्रिक्स भी उतनी ही दूरी पे होगी, Yes, sir. यस सर। डायरेक्ट्रिक्स भी उतनी ही दूरी पे होगी। तो आपको ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान, आपका अगर आपने शिफ्ट किया किसी नई जगह पे, तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस अभी भी a रहेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स भी पीछे a यूनिट पे होगी, बस आपके जो पॉइंट्स है वो सब h, k पे क्या होगा, शिफ्ट हो गए। तो अब जो नई इक्वेशन आएगी, वो नई इक्वेशन बताओ में क्या चेंज आएगा, याद हो किसी को? तो y की जगह क्या रिप्लेस कर, सर y स्क्वायर y माइनस minus 4a y की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, y माइनस माइनस के, के और x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, x माइनस h। X minus H. ये ध्यान रखना हमेशा, बस कुछ नहीं ध्यान रखना है कि जब भी अगर ओरिजिन h, k या किसी भी पॉइंट पे शिफ्ट होता है, तो y की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, y माइनस के, x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, x माइनस h, बस बात कोई चेंज नहीं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बोलो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो y की जगह बस रिप्लेस कर देना y माइनस के, और x की जगह रिप्लेस कर देना x माइनस h, तो आपका बेसिकली ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स शिफ्ट होगा, यहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे थ्योरी मैंने गिवन है, घर पे जाके सोच लेना आराम से। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो मुझे बताओ वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हुई है? 2,3। सर 2,3। वेरी गुड। अब इसको है ना हल्का सा ऐसे सोचा करो, देखो पहले आपका यहाँ पे था, इस बार वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हो गई, 2,3 पे। डायग्राम बना ले करो रफ, तो दिक्कत नहीं आएगी। 3,2 होगा ना? हाँ सॉरी वेरी गुड, 3,2। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, वाई कोऑर्डिनेट 2 होगा, हाँ है ना? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ यस सर। तो ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, आपने शिफ्ट कर दिया 3,2 पे। हाँ अब मुझे बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4,2। हाँ तो देखो पहले पता करो a कितना है, तो 4a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 4. 4 के बराबर। तो a कितना आ जाएगा, 1 1. 1। a कितना आ जाएगा, 1। फोकस कहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस, अरे हाँ है ना, बोलो, यस सर। ये डिस्टेंस पे होगा फोकस। तो ये क्या डिस्टेंस होगा, 1 डिस्टेंस पे। यस सर। यस सर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,2 यहाँ से 4 पे, हाँ है ना, कांस्टेंट है तो 4,2। ये सबको समझ में आ रही क्या? Yes, sir. यस सर। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, x इज इक्वल्स टू 2। एक यूनिट पीछे, Yes, है sir. ना, सर। 3 एक यूनिट पीछे क्या हो जाएगी, 2, और ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2 होगी। Yes, sir. और क्या पूछा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 4 यूनिट। 4A. वो तो फिक्स नहीं है, दैट इज 4, है ना? Yes, sir. यस सर। लोग इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो मतलब बेसिकली इसका क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज होगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। तो अगर शिफ्ट भी किया है तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, हल्का सा रफ डायग्राम बनाओगे सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। सर चलो इसके लिए फटाफट बता दो आराम से, शांति से, तीनों चीजें। फोकस, ध्यान, ये -8 है, ध्यान रखना। डायरेक्ट्रिक्स, LR। जल्दी से, अरे आया कि नहीं? रफ डायग्राम बनाओ फटाफट, बताओ क्या आंसर आएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन किस टाइप की, वो ध्यान रखना। फोकस कहाँ पे आ रहा है, -8 -2 पे, देखते हैं। सर 1,1 शायद। सर 1,1 ठीक है, अच्छा मुझे सर, बताओ ये focus स्टैंडर्ड 1,1 इक्वेशन x इक्वल टू -4ay, अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड। Downward. डाउनवर्ड। वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, 1,3। वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, 1,3 पे।
वापिस थ्री पूछो। कॉमा 3,1 पे 3,1 अरे सर। x कहाँ पे शिफ्ट हुआ 3 पे, y कहाँ पे शिफ्ट हुआ 1 पे, तो वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हुआ है 3,1 3,1। हाँ है ना, यही गलती कर दी होगी। क्लियर है? यस अरे बोलो 3,1 1 कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा? यस सर नहीं आ रहा समझ आ में? गया सर। आ गया यस सर। आ गया। ठीक है, तो ये वर्टेक्स आपका देखो x-3 और y-1 है ना, तो ऑफ कोर्स x में कितना शिफ्ट हुआ 3, y में कितना शिफ्ट हुआ 1, तो वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट होगा 3,1 पे। मेरा कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिखेगा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला है ना। अरे बोलो, ये मेरी यस एक्सिस सर हो जाएगी इस यस बार, सर यस सर। ये मेरी क्या हो जाएगी एक्सिस। क्लियर है? अब इसके बाद आप क्या पता करते हो, ए पता करते हो, तो ए कितना है? -2 हाँ, -2 4 ए की वैल्यू 8 के बराबर है। नहीं, ए डिस्टेंस है ना, ए कितना हो जाएगा 2 है ना। यस सर ए एज अ डिस्टेंस 2 ट्रीट कर रहा हूं मैं, तो ए कितना हो जाएगा 2। तो इसका अच्छा, अब फोकस कहाँ पे होता है, ए डिस्टेंस पे वर्टेक्स से। यस सर यस सर अब देखो ये डिस्टेंस आपका कितना है 1 है, तो ए डिस्टेंस मतलब 2 डिस्टेंस पे तो नीचे आ जाएगा कि ऊपर रहेगा? नीचे आएगा नीचे आ नीचे जाएगा। आता है। यहाँ पे फोकस आ जाएगा दो 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 यूनिट पे, यस है ना। सर तो ये कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका? 3, सर -1 3,1 वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1 होगा, है ना। समझ में यस आई। सर ये कैसे किया, दोबारा बता दो। ठीक है, देखो ध्यान से विजुअलाइज करो। सबसे पहले तो ये बताओ, ये डायग्राम समझ में आया, पहला डायग्राम हाँ सर वो। क्या समझाया पहले कि भाई पहले तो अपन ने देखा, सुनना ध्यान से सब लोग कंसंट्रेट होके, x² इक्वल टू -4ay। कौन सा पैराबोला था, x² इक्वल टू -4ay। तो मुझे ये पता था कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये पैराबोला तब होता है जब इसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे होती है। इस बार मेरी वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हो गई 3,1 पे, वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हो गई 3,1 पे। तो 3,1 ये पॉइंट था, ये y कोऑर्डिनेट 1 x कोऑर्डिनेट 3, तो यहाँ पे मेरा वर्टेक्स होगा और मैंने पैराबोला बना दिया। इस वर्टेक्स से पास होगी मेरी एक्सिस, है ना। बोलो ये Yes, समझ में sir. आया कि नहीं आया? ठीक है, ये मेरा वर्टेक्स हो गया। अब मुझे पता है वर्टेक्स से ए दूरी पे मेरा फोकस होता है और ए दूरी पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है। वर्टेक्स से ए दूरी पीछे मेरा क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, और ए दूरी आगे क्या होता है, फोकस, है ना। ए मतलब क्या होता है, y² इक्वल टू में ये भी जो y का क्वेश्चन होता है, यहाँ से ए निकालते हैं, तो यहाँ पे ए कितना है -8, 4a, तो 4a की वैल्यू 8, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। Yes, सर sir. -2 लिया है। अरे -2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो 2 लोगे। Yes, sir. समझ आ रहा? अपन ए क्या मानते, डिस्टेंस मानते, इसलिए मैंने सिर्फ वैल्यू ली है। y² ऑलरेडी साइन तो अपन ने पहले रखा ना, -4 है, तो 4a की वैल्यू तो 8 आएगी ना। यस अरे सर देखो x² इक्वल टू -4ay मैंने लिया था, साइन तो ऑलरेडी मैंने यहाँ कंसीडर किया, तो 4a की वैल्यू कितनी आएगी, 80 तो आएगी। Yes, ठीक है, sir. तो a कितना आ गया 2 आ गया आपका, a 2 आ गया, मतलब वर्टेक्स से a यूनिट दूरी 2 यूनिट पे, तो वर्टेक्स से नीचे 2 यूनिट पे क्या होगा, फोकस होगा। फोकस अब वर्टेक्स, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे कितना 1 है, तो ये डिस्टेंस 1 हो गया, और एक और नीचे जाना है, तो ये आपको ओरिजिन, तो ये पॉइंट कितना होगा, -1 पे आएगा। यस सर। अरे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आ रहा हाँ समझ में। सर समझ ये गए। -1 पे आएगा, तो y कोऑर्डिनेट -1 होगा, x कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो फोकस कहाँ पे आएगा 3, -1। 3 -1 ठीक है, देखो एक्सिस तो आपकी ये है ना, एक्सिस कहाँ पे आ रही है आपके पास, एक्सिस में x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 रहेगा, तो जहाँ पे जो भी होगा x कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा वर्टेक्स और फोकस का। ठीक है, वर्टेक्स एक पे, फोकस कहाँ पे आ गई -1 पे, आई कि नहीं बात समझ में? अरे बोलो, Yes, sir. आ गई सर। डायरेक्ट्रिक्स 2 यूनिट ऊपर होगी, तो यहाँ पे 1 है, तो 2 यूनिट ऊपर करोगे तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3. और हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल Y टू is equals to 3. y इक्वल टू कहां से पास हो रही 3 से, तो y इक्वल टू 3, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू 3। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर 4a होगी 8 के 8. बराबर। यस सर। देख लो ध्यान से, अभी भी डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर सर। क्लियर? घर पे रिपीट करना, जिसको भी दिक्कत है आ रही घर पे इन सब की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन से आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, गलत चीज नहीं है, लेकिन घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे इस चीज को तो फायदे में रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगली वेराइटी ट्राई करो। अब इस बार इक्वेशन आपको मिक्स फॉर्मेट में दी है, पहले तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बना के दी थी, इस बार आपको ऐसे दी है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और फिर सारी चीजें पता करो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और फिर सारी चीजें पता करो।
सर हो गया। हो गया? ठीक है, एक बार समझ लो, बाकी लोग जो ट्राई कर रहे हो ट्राई करते रहो, जिसको नहीं समझ में आ रहा एक बार समझ लो कैसे करना है। इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वाई के टर्म्स एक तरफ रखो और एक्स के टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। वाई स्क्वायर के टर्म को एक तरफ ले लिया, एक्स के टर्म्स को मैंने एक तरफ ले लिया, और मुझे कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर बनाना है, तो आपको पता ही है होल स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, एक्स ए स्क्वायर या फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तीन टर्म क्रिएट करना पड़ती है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना ऑलरेडी हमने बहुत बार सीख रखा है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का टर्म है, 2y का टर्म है, तो क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर, है ना? यस सर। तो दोनों तरफ मैंने +1 कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, +1, ताकि इससे ये जो इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, y - 1 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर अपन ने पहले भी बनाना सीखा, याद आ रहा है इंटीग्रेशन में? यस सर। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 4x - 8। अब यहाँ से आपको x के कोएफिशिएंट को 1 यहाँ से कॉमन लेना है, x के कोएफिशिएंट को बनाना 1, तो x के कोएफिशिएंट को 1 बनाना तो 4 कॉमन लेना पड़ेगा। यस सर। y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या, x - 2। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया। अब यहाँ पे पता है किस टाइप का, y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है, यस सर। मतलब इस वाला टाइप का, जिसकी वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, 2,1। 2,1 वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट कहाँ पे शिफ्ट हुआ, 2 पे, y कोऑर्डिनेट कहाँ पे शिफ्ट हुआ, 1 पे, तो वर्टेक्स आपकी शिफ्ट हो गई 2,1 पे। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। ठीक है, इसको फटाफट शिफ्ट कर देते हैं 2,1 पे, तो ये 0,0 पे था, 1 2 और 1, तो 2,1 पे शिफ्ट कर दो। पुराना डायग्राम में हटा रहा हूं, आपने वर्टेक्स को अब शिफ्ट कर दो, इसी की वर्टेक्स को बस शिफ्ट कर दोगे 2,1 पे, और कुछ भी नहीं करना है। डायग्राम बनाओगे ना, हर चीज दिख जाएगी, ये 2, ये 1, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपकी एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अगेन फोकस के निकालने के लिए a निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो ये 4a के बराबर, तो 4a इक्वल टू 4 कर दोगे तो a कितना आ जाएगा, 1। 1। ठीक है, तो वर्टेक्स से a की दूरी पे आपका क्या होगा, फोकस, और पीछे वाली a दूरी पे कौन होगी, डायरेक्ट्रिक्स, है ना? यस सर। a दूरी a मतलब 1, तो 1 यूनिट आगे बढ़ोगे तो 2 से कहां पे आ जाओगे, 3 पे। 3, यस सर। तो 2 से 1 यूनिट पीछे जाओगे तो 2 से कहां पे आ जाओगे, 1 पे, है ना? यस सर। तो फोकस का x कोऑर्डिनेट कितना है, 3, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 1, तो फोकस का x कोऑर्डिनेट 3 है। देखो ध्यान से, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 1, तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3,1। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स ये वाली है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू कहां से पास हो रही, 1। कर लोगे ना? यस यस सर। सर। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता तो घर पे प्रैक्टिस करो, फटाफट ये करो। सर हो गया, सी ऑप्शन आ रहा है। सी आ रहा है, ठीक, वेरी गुड। एक बार रीचेक करो। सर ऑप्शन बी आ रहा है। दो तरह के आंसर आ रहे हैं, सब लोग अपना अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं, हो गया, बी आ रहा है। ओके। अगेन वही तरीका है, आपको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ा, वाई स्क्वायर का टर्म एक तरफ, एक्स का टर्म एक तरफ, फटाफट देख लो। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना? y + 2। ठीक है, तो आपको बस ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो दोनों तरफ 2 का स्क्वायर ऐड कर दो,
तो ये बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, हाँ है ना। और यहाँ पे क्या Yes, बनेगा, माइनस 4x, ये बनेगा 4 प्लस 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से x इसको 1 बना तो माइनस 4 कॉमन लोगे, माइनस 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा x -1/2। यहाँ तक ये स्टेप्स आपको खुद से करनी होगी। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना घर पे। और तो ये बन गया आपका। तो बताओ ओरिजिन वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? 1/2, -2। वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? 1/2 पे, है ना। वेरी गुड। और y कोऑर्डिनेट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? -1। तो यहाँ पे आपका क्या शिफ्ट हुआ है? वर्टेक्स। और किस टाइप का पैराबोला? y स्क्वायर इक्वल टू -4x, -4x मतलब इस टाइप वाला, यस सर। ठीक है। तो इस टाइप वाले पैराबोला का वर्टेक्स आपका शिफ्ट हुआ है -1/2 का -2 पे। तो इसका हल्का सा डायग्राम बना लो, चीजें दिख जाएगी। डायग्राम बना लोगे तो कभी कोई गलती नहीं। तो ओरिजिनली कैसा था ये कौन सा पैराबोला था? y स्क्वायर इक्वल टू -4x वाला, ये स्टैंडर्ड पैराबोला होता है मेरा, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है? ओरिजिन पे। अब वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? x कोऑर्डिनेट 1/2, y कोऑर्डिनेट -2। तो x में 1/2, y में -2, यहां पे मेरा वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। अब डायरेक्ट्रिक्स कहां पे होती है? a यूनिट पीछे, डायरेक्ट्रिक्स Yes, sir. a यूनिट पीछे होती है, वर्टेक्स से a यूनिट पीछे होती है। अब a निकालने के लिए अगेन वो करोगे, इसको कैसे इक्वेट करोगे? 4a से। 4a इक्वल टू क्या है? 4a, तो a कितना है? 1 है, यस सर। ठीक है। a कितना है? 1। तो वर्टेक्स से 1 यूनिट पीछे आपका क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स होगा। क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स। तो अब देखो ये 1/2 है, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 3/2। समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक 3/2। और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू 3/2। 3/2 नंबर। बोलो, बैठी दिमाग में बात? यस Yes. सर। Yes, sir. ठीक है। तो आज खैर फर्स्ट लेक्चर तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे और अच्छी अच्छी वैरायटी आएगी। इसमें आपको सिर्फ वर्टेक्स दे देंगे और फोकस दे देंगे, पूछेंगे पैराबोला की इक्वेशन निकालो। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट एक्सिस की इक्वेशन दे देंगे या फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे पैराबोला की इक्वेशन निकालो। तो उन सारी वैरायटी को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे प्रॉपर्ली। आपका काम यही है कि थोड़ा प्री रीडिंग करके आओ। दूसरी चीज, आज जो पढ़ाया उसको रिवाइज करके आना, ताकि अगली क्लास में जब हम लेवल ऑफ द क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर सर। पिछली क्लास के नोट्स भी नहीं भेजे थे आपने। हाँ अभी भेज सर दूंगा, ठीक ये है। भेज दिए